ईरान पर एक बार फिर से अटैक होने जा रहा है क्या? क्योंकि आनन फानन में डोनाल्ड ट्रंप ने अपने सारे प्लान जो है रीशेड्यूल कर दिए हैं। डोनाल्ड ट्रंप आनन फानन अपना आप समझिए कि यहां तक कि वो अपने बेटे की शादी तक में नहीं जा रहा। न्यू जर्सी में वीकेंड मनाने जाने वाला डोनाल्ड ट्रंप आनन फानन में अपनी फ्लाइट वापस ला करके न्यू जर्सी के रास्ते में थी, फ्लाइट वापस वॉशिंगटन आई है और व्हाइट हाउस पहुंच चुका है डोनाल्ड ट्रंप। इधर ईरान की तरफ से भी यह कह दिया गया है कि अगर किसी भी तरीके की कोई मूर्खता की तो इस बार टारगेट नए होंगे, हथियार नए होंगे और हथियारों का इस्तेमाल भी नए तरीके से करेंगे। उधर एक नई डील भी ईरान ने आखिरी कोशिश के तौर पर अमेरिका को दी है पाकिस्तान के जरिए, वो खबर भी मैं आपको बताऊंगा। उधर डोनाल्ड ट्रंप की बेटी के असैसिनेशन को लेकर के एक बड़ा खुलासा हुआ है। इवांका ट्रंप की हत्या की एक बड़ी साजिश का खुलासा कथित तौर पर किया गया है। अभी मैं उसके बारे में भी आपको बताने की कोशिश करूंगा और भी बहुत सारी खबरें हैं, लेकिन सबसे पहले शुरुआत जंग की इन्हीं अटकलों की खबरों से। जरा इस तस्वीर को देखिए, ये फ्लाइट ट्रैकिंग डेटा है और ये बता रहा है कि जंग जो है किसी भी वक्त शुरू हो सकती। मैं क्यों ये बात कह रहा हूं? ये ईरान का एयर स्पेस है, जितना आप खाली हिस्सा देख रहे हैं ना इस तस्वीर में, ये ईरान का एयर स्पेस है। ईरान और उसके आसपास के जितने भी मुल्क हैं, चाहे वो ईरान की सीमा से सटा हुआ इराक का क्षेत्र हो, अफगानिस्तान का इलाका हो, चाहे वो कोई भी इलाका हो, इन तमाम इलाकों में ईरान ने अपना एयर स्पेस, खबरें हैं कि सोमवार के लिए पूरी तरीके से बंद कर दिया है। खबर बताती हैं, खबरें कह रही हैं, आपकी स्क्रीन पर देखिए ये खबर मिडिल ईस्ट की। इसके मुताबिक ईरान ने अपनी सेनाओं को मैक्सिमम हाई अलर्ट पर रखा। फिर कहा जा रहा है कि बहुत हैवी मूवमेंट दिख रहा है कि ईरान की सीमाओं के आसपास फाइटर जेट्स का, जो उसके एयर स्पेस के आसपास मंडरा रहे हैं। यूएई और तमाम सारे मिडिल ईस्ट के देशों में जीपीएस सिग्नल जैमिंग की खबरें भी रिपोर्ट की जा रही हैं। अमूमन ये खबरें तभी आती हैं जब हमले होने वाले होते हैं, क्योंकि ये जैमिंग इसीलिए की जाती है कि हमलों में या प्रिसीजन जो अटैक्स होते हैं उनकी सटीकता वो प्रभावित ना हो, इसलिए इस तरीके की खबरें, इस तरीके के कामों को अंजाम दिया जाता। तो ये एक खबर। अगली खबर दोस्तों ये भी है कि तस्नीम न्यूज एजेंसी, जो ईरान की अर्ध सरकारी न्यूज एजेंसी है, उसने भी एक खबर जारी की है और उस खबर को पोस्ट किया है आरटी ने ये वीडियो शेयर किया है ईरान के हमलों का। ये ईरान के उन मिसाइल हमलों का वीडियो है जो 28 फरवरी से अप्रैल तक अब ईरान ने किए, फिर उसके बाद सीज फायर के बाद वो हमले बंद हो गए। इस वीडियो को जारी करते हुए ये ट्वीट आपकी स्क्रीन पर देखिए क्या बताया गया। ईरान आर्मी प्रिपेयर्ड फॉर द एनी पॉसिबल एनिमी फुलिशनेस। बताया गया कि दुश्मन की किसी भी मूर्खता का जवाब देने के लिए ईरान की सशस्त्र सेनाएं पूरी तरीके से तैयार हैं। तस्नीम न्यूज एजेंसी के हवाले से खबर। इसमें कहा गया कि इस बार नए इक्विपमेंट्स होंगे, नए टारगेट होंगे और टैक्टिक और वॉर स्ट्रेटजी भी अलग तरीके की होगी, जिससे रीजन के एक्स्ट्रा जो टारगेट होंगे वो भी जद में होंगे और रीजनल फ्रंट पर इतना बड़े लेवल पर जंग शुरू होगी कि इस बार दुश्मन जो है रिग्रेट करेगा कि उसने हमला क्यों किया। यह सीधे तौर पर कहा गया। अमरीश मिश्रा का एक ट्वीट देखिए, इसमें विस्तार से बताया गया। कहा गया कि ईरानी सैन्य सूत्र ने तस्नीम न्यूज एजेंसी को यह बताया है कि ईरानी सशस्त्र बलों ने ऐसी स्थिति के लिए सैन्य योजनाएं तैयार कर ली हैं जब अमेरिका या उसके सहयोगी कोई भी शत्रुतापूर्ण कार्रवाई करेंगे। सूत्र ने इस बात पर जोर दिया कि किसी भी हमले का जवाब तीसरे चरण के रूप में दिया जाएगा, जो ईरानी प्रतिक्रिया के मौजूदा स्वरूप से कहीं अधिक उन्नत होगा। इसमें नए हथियार, नई रणनीतियां और संभवतः क्षेत्रीय स्तर पर व्यापक और सैन्य अभियान शामिल होगा। यह बात दोस्तों कही गई है। उधर ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर बाघेर घालीबाफ का भी एक बयान निकल के सामने आया। सुलेमान अहमद ने उनके बयान को कोट करते हुए अपने ट्विटर हैंडल पर पोस्ट किया है। देखिए बाघेर घालीबाफ ने क्या कुछ कहा है। घालीबाफ ने कहा है कि दुश्मन की हर गुप्त और खुली गतिविधि ये दिखाती है कि ये दोबारा युद्ध शुरू करना चाहता है। उन्होंने ये भी कहा कि जनता भरोसा रखे, क्योंकि सीज फायर के दौरान ईरान की सशस्त्र सेनाओं ने अपने सैन्य क्षमताओं को फिर से मजबूत किया है। घालीबाफ ने अमेरिका और इजराइल पर आरोप लगाया कि दबाव और धमकियों के जरिए ईरान को झुकाना चाहते हैं, लेकिन ईरान कभी सरेंडर
नहीं करेगा, यह सीधे तौर पर बाघेर घालीबाफ ने अपने बयान में कह दिया है। उधर एक और वीडियो निकल के सामने आया, ये फ्लाइट ट्रैकिंग डेटा देखिए जरा। अब देखिए जरा इसमें, सीरिया हो चाहे तुर्की हो चाहे आप देख ले पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है, तमाम सारे वो देश हैं, उनके आसपास की सीमाओं में ईरान का वो पूरा का पूरा इलाका, पूरा का पूरा एयर स्पेस जो है खाली है, यानी कि नो फ्लाइंग जोन हो चुका है। अब नो फ्लाइंग जोन है, इसका मतलब ये है कि कोई बड़ा घटनाक्रम घटने वाला है। और इस तरीके का आप समझिए कि काम ईरान ने इससे पहले भी किया था, संभावित हमलों के मद्देनजर प्रिकॉशनली ये एक तरीके से अपना स्ट्रैटेजी अपनाई थी, और एक बार फिर से वही स्थिति। उधर डोनाल्ड ट्रंप न्यू जर्सी जा रहा था वीकेंड बनाने, वहां नहीं गया, बीच रास्ते से एयरफोर्स वन लौट आया वॉशिंगटन। ये जरा वीडियो देखिए, ये एयरफोर्स वन की तस्वीरें, ये वॉशिंगटन से वापस लौट आया डोनाल्ड ट्रंप का एयरफोर्स वन। माना जा रहा है कि ईरान पर हमले के मद्देनजर उसने अपना ये दौरा कैंसिल किया है, अपने सारे प्रोग्राम जो है वो पोस्टपोन कर दिए हैं। न्यू जर्सी जा रहा था, उसके रास्ते से ही वो वापस लौट आया है। अमेरिकी जो मीडिया है उसमें ये कहा जा रहा है, ये खबरें चल रही हैं कि ईरान पर संभावित हमले के मद्देनजर, उसकी तैयारियों के मद्देनजर ये फैसला लिया गया है। एक और वीडियो देखिए, जब डोनाल्ड ट्रंप व्हाइट हाउस में पहुंचा, देखिए ये डोनाल्ड ट्रंप है, ये न्यू जर्सी के रास्ते में था, वापस व्हाइट हाउस लौट आया। माना जा रहा है कि ईरान के खिलाफ जो सैन्य कार्रवाई होनी है उसको लेकर के कोई बड़ा घटनाक्रम अंजाम दिया जाने वाला है, उसको लेकर के डोनाल्ड ट्रंप वापस लौटा है। कादम्बिनी शर्मा है, इंटरनेशनल मामलों में बहुत अच्छे पकड़ है, बहुत अच्छी बारीकी से चीज़ों पर नज़र रखती हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, लिख रही है कि न्यू जर्सी में वीकेंड के प्लान कैंसिल कर अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप वापस व्हाइट हाउस पहुंचे। अमेरिकी मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक खुफिया विभाग के अधिकारी स्टैंड बाई पर हैं। उधर सीबीएस न्यूज रिपोर्ट कर रहा है कि ईरान पर एक बार फिर हमला हो सकता है, यानी कि सारे के सारे संकेत, सारे के सारे इशारे उसी तरफ जो है एक तरफ पिन पॉइंट कर रहे हैं। एक और वीडियो देखिए, जब ये वापस लौटा व्हाइट हाउस की तरफ, काफिले की तस्वीरें डोनाल्ड ट्रंप की। ये डोनाल्ड ट्रंप के काफिले की तस्वीरें। मैं आपको बता दूं कि डोनाल्ड ट्रंप जो है अपने बेटे की शादी में शामिल नहीं होगा, ये भी खबरें हैं, क्योंकि बीते दिनों पत्रकारों ने पूछा था तो उसने कहा था हो भी सकता हूं, नहीं भी हो सकता हूं, क्योंकि ये जो घटनाक्रम चल रहा है ये ज़्यादा बड़ा है। और उसने ये भी कहा था क्योंकि हमारे पास जो है ईरान का काम है, उसने ये कहा था अपने बयान में। तो अपने बेटे की शादी में शामिल नहीं हो रहा, वो वीकेंड पर जो गोल्फ खेलने जाता है वो नहीं खेलेगा, वो उसने योजना रद्द कर दी। अपनी बड़े जो अधिकारी हैं पेंटागन के, व्हाइट हाउस के, उनकी सारे के सारे अधिकारियों की छुट्टियां रद्द हो चुकी हैं, और बताया जा रहा है कि ईरान पर नए हमलों की तैयारियों के मद्देनजर ये घटनाक्रम देखा जा रहा है। एक और खबर देखिए, ये बताता है कि यूएई और तमाम सारे राज्यों में, देशों में किस तरीके से जो है सिग्नल जैमिंग शुरू हो चुकी है, उसकी खबरें निकल के सामने। इस ट्वीट को देखिए, बताया गया कि यूएई में, रिपोर्ट्स के मुताबिक यूएई में बड़े पैमाने पर कई इलाकों में जीपीएस और नेविगेशन सिस्टम में भारी रुकावट देखी जा रही है। अबू धाबी के जायद इंटरनेशनल एयरपोर्ट के आसपास भी तीव्र जैमिंग दर्ज की गई है। आमतौर पर जीपीएस जैमिंग को सैन्य ऑपरेशन की तैयारी या उसके दौरान इस्तेमाल होने वाले इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर संकेत के तौर पर देखा जाता है। प्रिसीजन गाइडेड हथियारों की सटीकता इससे घटती है। बताया गया कि विमान और जहाजों की नेविगेशन क्षमता भी प्रभावित होती है, इसीलिए इनको जैम कर दिया जाता है। और साथ में कहा गया कि क्षेत्र में इलेक्ट्रॉनिक युद्ध गतिविधियां बढ़ने के संकेत मिल जाते हैं, दुश्मन जो है एक तरीके से अलर्ट हो जाता है। और इसीलिए डोनाल्ड मतलब आप समझिए कि इस तरीके की घटनाएं निकल के सामने आती हैं, आई है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप उधर बैठक ले रहा है, सुरक्षा बैठक बुलाई है। रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका निर्णायक सैन्य कार्रवाई पर विचार कर रहा है। ईरान ने तीसरे चरण की लड़ाई की धमकी दी है और पश्चिमी ईरान का एयर स्पेस बंद कर दिया गया है। ये खबरें दोस्तों लगातार फ्लोट हो रही हैं। उधर ईरान की तरफ से एक और चेतावनी दी गई है। खबरों के मुताबिक ईरान ने कहा है कि अगर इस बार हमला हुआ तो सबसे पहले वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरने वाला जो इंटरनेट केबल है
वो काट देगा। और अगर ऐसा होता है दोस्तों तो आप यकीन मान करके चलिए कि तेल और गैस सप्लाई के बाद ये दुनिया इंटरनेट की भारी समस्या से जूझेगी, यानी कि पूरी दुनिया का संपर्क कट जाएगा। यह भी एक बड़ा घटनाक्रम हो सकता है। उधर एक और बड़ी खबर है। खबर यह है कि तमाम सारे इन हमलों के कयासों और अटकलों के बीच में ईरान ने एक आखिरी कोशिश की है डील की, और कुछ नए तरीके से उस डील को पेश किया है, शर्तें बताई हैं, अपनी मांगे रखी हैं। आपकी स्क्रीन पर ड्रॉप साइट की यह खबर है, जरा इसको देखिए ध्यान से। इसमें बताया गया है कि ड्रॉप साइट से बात करने वाले एक वरिष्ठ ईरानी अधिकारी के मुताबिक ईरान ने क्षेत्रीय मध्यस्थों के जरिए यानी कि पाकिस्तान के जरिए अमेरिका को नया प्रस्ताव दिया है। खबर है कि ट्रंप मतलब आपको पता है कि हमले की तैयारी कर रहा है और उसने नया प्रस्ताव दिया है। अच्छा, नए प्रस्ताव को एक तरीके से दो हिस्सों में बांटा गया। पहले हिस्से में युद्ध खत्म करने की बात कही गई है, जिसके तहत ईरान की मांगे हैं कि युद्ध खत्म की औपचारिक घोषणा हो, युद्ध के खात्मे की, ईरानी बंदरगाहों पर जो अमेरिकी नेवल ब्लॉकेड है वो खत्म किया जाए और ईरान की जो फ्रीज संपत्तियां हैं वो बहाल की जाए, रिहा की जाएं। इसके तहत इसके बदले ईरान ने कहा है कि हम जो है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को अस्थायी तौर पर खोल देंगे, कोई टोल कोई शुल्क नहीं वसूल करेंगे अस्थायी तौर पर, और कहा है कि तब तक नहीं करेंगे जब तक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के लिए कोई गवर्नेंस सिस्टम नहीं बन जाता। दूसरे चरण के लिए उसने कहा है कि परमाणु वार्ता जो है युद्ध खत्म होने के बाद शुरू करेंगे और 10 साल तक 3.6% से ऊपर यूरेनियम का एनरिचमेंट नहीं करेंगे। फिर कहा कि 20% से ऊपर जितना भी एनरिच यूरेनियम है उसको अंतरराष्ट्रीय निगरानी में पतला करेगा और परमाणु हथियार विकसित नहीं करने की प्रतिबद्धता देगा। इसके बदले ईरान ने कहा है कि यूरेनियम का उसे संवर्धन का अधिकार मिले, भविष्य में समझौतों में सीमित संवर्धन अधिकार मिले और सभी प्रतिबंध हटाए जाएं। ये मांगे जो हैं ईरान ने रखी हैं। अब सवाल ये उठता है कि इन तमाम सारे घटनाक्रमों के बीच अगर ईरान ने ये इस तरीके की शर्त रखी है तो क्या इसी प्रस्ताव के बाद आनन फानल में डोनाल्ड ट्रंप लौटा है व्हाइट हाउस या फिर हमले के लिए लौटा है? ये अपने आप में अभी समय के गर्त में है, ये तो समझ में नहीं आ रहा है कि क्या है असली खबर क्या है, लेकिन ये बात निकल के जरूर सामने आई है। जो घटनाक्रम है, जो डेवलपमेंट है, उससे ये समझ में आ रहा है कि युद्ध और जंग की संभावनाएं ज्यादा हैं। उधर ईरान के एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का एक बयान है जो इन तमाम सारी अटकलों पर एक बार फिर से विराम लगा सकता है, यानी कि जो बातचीत बनती हुई नजर आ रही उसको एक बार फिर से खटाई में डालने वाला है। आपकी स्क्रीन पर एक ट्वीट देखिए। ईरान की संसद की राष्ट्रीय सुरक्षा और विदेश नीति समिति के प्रवक्ता इब्राहिम रेजाई ने अमेरिका पर तीखा हमला बोला। उनका कहना है कि वॉशिंगटन ने बातचीत के बीच में ही ईरानी विदेश मंत्रालय के एक राजनयिक पर नए प्रतिबंध लगा दिए। इस पर रेजाई ने कहा कि अब राजनयिक भेजने की जरूरत नहीं है, शैतान को संदेश देने के लिए मिसाइलें भेजो ताकि उसे साफ और जोरदार तरीके से समझ आए। यह बयान ऐसे समय आया जब ईरान अमेरिका लगातार तनाव बढ़ रहा है और युद्ध और नए हमलों की आशंकाएं तेज हो चुकी हैं। दोस्तों, ये बात कही जा रही है। कुल मिलाकर के दोस्तों, हमलों की एक तरीके से जो संभावना है उसको देखते हुए ये बयान अपने आप में आग में घी डालने का काम कर रहा है। इस वीडियो में बहरहाल इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े रहिए आपके अपने चैनल द लाइव टीवी के साथ। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।